हाय दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम बात करेंगे मर्क्यूसीज का राउटर है, फिर कोई भी राउटर है जो अभी ड्यूअल बैंड में आते हैं। एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज आपको बैंड मिलता है। उसके स्पीड में कुछ डिफरेंस आता है, उसके बारे में मुझे एक कमेंट आया था। तो कमेंट ऐसा था कि मैंने 150 Mbps का स्पीड लगा है, बट 2.4 गीगाहर्ट्ज में 20 Mbps की स्पीड आती है और 5 गीगाहर्ट्ज में 70 to 80 Mbps तक का स्पीड मिलता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज में इतना कम स्पीड कैसे शो करता है? तो ये सवाल था। किशन जी ने कमेंट किया है कि उनके पास 150 Mbps का प्लान है, उनके पास राउटर है और ड्यूअल बैंड का राउटर है। 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का सपोर्ट उसमें उनको मिलता है। तो उनका ये क्वेरी है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज से जब वो कनेक्ट कर लेते हैं अपने कोई भी डिवाइस को, तो उनको जब स्पीड टेस्ट करते हैं उसको उनको 20 Mbps का स्पीड मिलता है। और साथ ही साथ अगर वो 5 गीगाहर्ट्ज के वायरलेस से कनेक्ट कर लेते हैं तो उनको 70 to 80 Mbps तक का ही स्पीड मिलता है। तो उनका क्वेश्चन था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड से जब वो कनेक्ट कर लेते हैं तो उनको ये स्पीड कम क्यों मिलता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज स्लो क्यों है। इसका एक सिंपल आंसर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो आपको बहुत अच्छी कवरेज देता है, लेकिन स्पीड उसका थोड़ा कम हो जाता है। रादर देन अगर आप बात करेंगे 5 गीगाहर्ट्ज बैंड की, तो वो आपको जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत अच्छी देता है, फास्ट देता है, लेकिन उसका जो कवरेज जो है वो कम रहता है। इसके वजह से 2.4 गीगाहर्ट्ज को कंपैरेटिवली 5 गीगाहर्ट्ज से कम आपको स्पीड मिल जाता है। अगर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड आप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको कुछ राउटर में जाके कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है। तो आपको अभी जो मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 20 Mbps आपने बोला है, उसके हिसाब से उसका कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड आपको मिल जाएगा। उसके कंपैरेटिवली अभी जो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड से जो स्पीड मिल रहा है उससे आपका स्पीड जो है इंप्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं। राउटर में लॉगिन करने के बाद ये पेज पे जाना है, वहां पे ये सेटिंग पे आप क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ डिटेल्स दिखेंगे। तो उसमें आपको यहाँ पे हमने 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड का ये डिटेल्स ओपन किया है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। SSID जो है वहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए, साथ साथ पासवर्ड भी दे दीजिए जो आपको चाहिए वो। उसके बाद तो आपको 1, 6 या 11 आप कोई भी तीनों में से चैनल सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो 3 चैनल है ये ओवरलैप नहीं होते हैं, ओवरलैपिंग इसमें नहीं होता है। तो आपको स्पीड बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएगा। और उसके नीचे हम देखेंगे मोड है, यहाँ पे हमें GN आपको मोड या फिर ऑटो मोड यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे N मोड सिलेक्ट कर दीजिए, तो उससे आपको उसमें इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे चैनल विड्थ। तो चैनल विड्थ में आपको 20 मेगाहर्ट्ज आपको वहाँ पे मिलता है, या फिर नए जो राउटर है उसमें 40 मेगाहर्ट्ज भी यहाँ पे मेंशन है। तो आपको 40 मेगाहर्ट्ज ज्यादा बैंडविड्थ वाला, ज्यादा स्पीड वाला आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो उससे भी आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है वहाँ पे आपको जो स्पीड है उसमें इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका राउटर पुराना है, उसमें आपको 40 मेगाहर्ट्ज का जो ऑप्शन है वो आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो आपके राउटर का फर्मवेयर आपको अपग्रेड करना जरूरी है। तो वो आप कर लीजिए। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप नया राउटर या फिर अपग्रेडेड कोई भी राउटर वो आपको परचेज करना पड़ेगा। आपके पास पुराना ही राउटर है, अगर आपके राउटर में चैनल विड्थ जो है 40 मेगाहर्ट्ज का आपको सिलेक्ट करने को नहीं मिल रहा है, यानी कि 20 मेगाहर्ट्ज ही यहाँ पे मेंशन है, तो आप कितने भी 500 Mbps या फिर 1 Gbps का भी स्पीड लेंगे तो आपका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो स्लो ही रहेगा। उसमें और एक बात मुझे बतानी है कि आपने जब भी, फॉर एग्जांपल इन्होंने अभी मुझे बताया है, जो कमेंट किया है उन्होंने 150 Mbps का उनके पास जो प्लान है उसमें आपको एज इट इज 150 Mbps कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ आपको डेटा ट्रांसफर में ड्रॉप हो जाता है। इसकी वजह से 150 Mbps प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर स्पीड चेक करना है कि आपने प्लान अगर 150 Mbps का लिया है तो वही आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं ये चेक करना है, तो आपको राउटर से आपको एक इथरनेट केबल आपके पीसी या लैपटॉप पे लगाइए और स्पीड टेस्ट करके देखिए, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कितना स्पीड आपको मिल रहा है आपके प्लान। तो दोस्तों पहले जान लीजिए कि Mbps और Mbps यानी कि M B कैपिटल PS और M B स्मॉल PS। और कैपिटल B क्या है, स्मॉल b क्या है, तो हम जानेंगे। Mbps जो है कैपिटल B, जो कैपिटल B है मेगाबाइट पर सेकंड, और जो स्मॉल b है वो है मेगाबिट पर सेकंड। तो इसमें आपको एक एग्जांपल बताऊंगा मैं कि 100 Mbps B स्मॉल मतलब 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। हम जितने भी फाइल देखते हैं वो नॉर्मली MB में रहते हैं, कैपिटल MB यानी कि मेगाबाइट में सभी फाइल्स रहते हैं। तो अगर आपका 100 Mbps मेगाबिट पर सेकंड आपका प्लान रहेगा तो 100 डिवाइडेड बाय 8 बिट, तो आपका जो प्लान है वो 12.5 Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड आपका प्लान रहेगा। तो ये आप चेक कीजिए जब भी आप प्लान ले रहे हैं।
अगर कैपिटल बी है तो समझ लेना कि मेगाबाइट पर सेकंड है, और अगर स्मॉल बी है तो मेगाबिट्स पर सेकंड। वो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उसका मैं एक एग्जांपल भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो वो आप चेक कर दीजिए। इंटरनेट का स्पीड जो है कोई पर्टिकुलर डिवाइस से डिपेंडिंग ऑन किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट है, उसका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो कितना स्पीड से हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, मैंने कोरा से वो रिसर्च किया था, उसमें क्वेश्चन था कि 1 MBPS का अगर प्लान मैंने लिया है MB, लेकिन वो B जो है स्मॉल है यानी 1 मेगाबिट पर सेकंड, और उसमें मुझे 115 kbps का ही स्पीड आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसमें उन्होंने आंसर में डाला हुआ है कि अगर आपका 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट, तो अगर हम 1 MB को डिवाइड करेंगे 1 MB इज इक्वल टू 8 MB। MB B जो है वो स्मॉल है यानी कि मेगा बीट। तो सिमिलरली 1 KB इज इक्वल टू 8 KB। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया है 1000 kbps, यानी कि आपको जो स्पीड मिलता है वो ऑलमोस्ट 920 kbps तक मिलता रहेगा। अगर इस एग्जांपल के हिसाब से हम देखेंगे तो 1 MBPS यानी कि 1000 kbps का स्पीड आपको मिलना चाहिए। 900 to 1000 के बीच में आपको कुछ स्पीड मिल जाएगा। तो उसके से अगर आपको 115 kbps का स्पीड मिल रहा है यानी कि आपका स्पीड जो है करेक्ट है। 1 MBPS का प्लान आपने जो लिया है 1 मेगाबिट पर सेकंड का लिया हुआ है, तो इसके हिसाब से ये स्पीड करेक्ट। इसमें और एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं कि 33 MBPS का एक प्लान लिया है, लेकिन जब भी वो डाउनलोड कर रहे हैं तो उनको 4 MBPS का ही स्पीड मिल रहा है। MBPS जो है मेगाबिट पर सेकंड वाला ही है, जैसे मैंने अभी लास्ट आपको एग्जांपल में बताया था। तो उसका हम कैलकुलेशन देखेंगे। नॉर्मली क्या हो रहा है, ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको MBPS स्मॉल B वाला ही प्लान लेते हैं मेगाबिट पर सेकंड वाला। तो उससे हम चेक करना चाहिए कि हमें एग्जैक्ट स्पीड कितना मिल रहा है। तो वो चेक करने के बाद आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम बात करेंगे 1 बाइट जो है तो 8 बीट है, और अगर 8 into 33 MBPS हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 4 मेगाबाइट MBPS हो जाएगा B कैपिटल, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड आपको प्लान मिल जाएगा। जो एक्चुअल प्लान आपका है वो आपको डाउनलोड स्पीड में भी मिल रहा है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किशन गुप्ता जी ने जो कमेंट किया था, ये जो कमेंट है इसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 150 MBPS का उनको प्लान मिला था। तो किशन जी आप प्लीज वो चेक कीजिए कि 150 MBPS जो है आपको बीट पर सेकंड मिला है या फिर बाइट पर सेकंड। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बीट। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट स्पीड कितना आ रहा है। और मैंने जो सेटिंग बताया स्टार्टिंग में वो आप सेटिंग चेंज कीजिए तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज में ज्यादा इंटरनेट का स्पीड मिल जाएगा, यानी कि डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ जाएगा। और एक बात, 2.4 गीगाहर्ट्ज जो बैंड है वो आप मैक्सिमम यूज कीजिए, क्योंकि इसका कवरेज जो है वो ज्यादा रहता है। इसके वजह से आप एक स्पीड आपको ज्यादा कवरेज मिल जाएगा, तो आपके काम में कोई भी रुकावट या फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, साथ ही साथ ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।